माघ महात्म्य के 6ठम अध्याय की कथा कहते हैं। बड़ी श्रद्धा पूर्वक सहस्त्रार्जुन यह कथाएं सुन रहे थे। अतः भगवान दत्तात्रेय जी ने सहस्त्रार्जुन से कहा, हे राजन, एकाग्रचित होकर सुनो। मैं इस माघ स्नान के विषय में एक और प्राचीन इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ। सतयुग में धन धान्य संपन्न अति श्रेष्ठ नैवेद्य नगर में कुबेर के समान धनी हेमकुंड नामक एक वैश्य निवास करता था। हेमकुंड अत्यंत कुलीन, धर्मात्मा तथा शुभ कार्य करने वाला था। उसने अपनी व्यवसाय बुद्धि से अनेकों प्रकार के व्यवसाय करके 8 करोड़ अशर्फियां एकत्रित की थी। इतना धनार्जन करने के बावजूद इस संसार को क्षणभंगुर तथा नश्वर समझकर अपने उपार्जित धन के 6ठे भाग को वह वैश्य धर्म कार्यों पर व्यय करता था। वह प्रतिदिन देव पूजा तथा अतिथि सेवा किया करता था। इसी बीच उसे पुत्र उत्पन्न हुए। संतान प्राप्ति से वह बड़ा खुश हुआ। उसने बड़े पुत्र का नाम कुंडल और छोटे का नाम विकुंडल रखा। हेमकुंड ने दोनों पुत्रों को योग्य बनाया। उनके युवावस्था प्राप्त करते ही वह घर और व्यवसाय का सारा भार उन पर छोड़कर स्वयं विष्णु भक्ति का विचार करके वन में चला गया। हेमकुंड अनेकों वर्षों तक जप करने के पश्चात एक दिन अपना नश्वर शरीर त्याग कर स्वर्ग को चला गया। उधर हेमकुंड के प्रभु भक्ति के लिए वन गमन करने के पश्चात उसके दोनों पुत्र धन कुबेर होने के अभिमान में आकर मदोन्मत्त होकर निंदनीय आचरणों, पापाचरों तथा दुर्व्यसनों में लिप्त हो गए। दुर्व्यसनों में लिप्त होकर निंदनीय आचरण करते हुए वे अपनी माता का तिरस्कार और अनादर करने के साथ साथ अपने से बड़े बुजुर्गों, पूज्यों और श्रेष्ठ जनों का भी अपमान करने लगे थे। धर्म से पूर्णतः विमुख होकर वे दोनों ही पापाचारी, वेश्यागामी, मद्यपायी, जुआरी तथा परस्त्रीगामी हो गए थे। वे दिन रात वेश्याओं के यहाँ उनके नृत्य संगीत में तथा मद्यपान में गुजारने लगे थे। वे पूरे वैभव और विलास से राज सी ठाट बाट में रहते थे तथा उन्होंने अपना व्यवसाय भी बंद कर दिया था। पानी की तरह धन बहाते हुए वे पूर्ण स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश जीवन जी रहे थे। बिना ही कोई कार्य किए पापाचार में धन व्यय करने के कारण उनके पिता के अथाह धन को पंख लगते देर नहीं लगी और कुछ ही वर्षों में वे अपना सारा धन समाप्त कर बैठे। पिता की संचित की हुई अशर्फियां समाप्त हो जाने पर उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। वे पूरी तरह से कंगाल बन गए थे। धनहीन और कंगाल होकर वे चोरी करने लगे। उन पर साहूकारों का कर्ज भी हो गया। चोरी करने के कारण उनकी सारे नगर में निंदा भी होने लगी तथा लोगों ने उनका रहना कठिन कर दिया। जब वे दोनों भाई अपना नगर छोड़कर भाग खड़े हुए, उन्हें हर समय साहूकारों तथा राजा का भय भी सताता रहता था। अतः वे दोनों नगर से बाहर वन में रहने लग गए। अब वन में भीलों के साथ रहने पर वे और भी अधिक पाप और हिंसा करने लग गए थे। कुछ समय बाद बड़ा भाई कुंडल भीलों के साथ जाकर पर्वत पर निवास करने लगा तथा छोटा भाई विकुंडल एक ऋषि के साथ उसके आश्रम में जाकर रहने लगा। एक दिन एक भाई को सिंह ने मार डाला तथा उसी दिन दूसरे भाई को सर्प ने काट लिया। इस प्रकार दोनों भाइयों की एक ही दिन में मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद दोनों भाइयों को यमदूत यमपाश में बांधकर यमलोक में ले आए। यहाँ दोनों भाइयों को यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया। चित्रगुप्त जी ने दोनों भाइयों के जीवन भर का लेखा जोखा देखकर यमदूतों से कहा, हे दूतों, पाप कर्मों में लिप्त होने वाले ये भाई नरक में ले जाओ इन दोनों को। छोटे भाई धर्मात्मा विकुंडल को स्वर्ग में ले जाकर दिव्य भोगों का उपभोग कराओ। चित्रगुप्त के आदेशानुसार यमदूतों ने बड़े भाई कुंडल को नरक में डाल दिया और विकुंडल को एक देवदूत स्वर्ग सुख भोग कराने के लिए स्वर्गलोक को लेकर चल दिए। इति पद्म पुराणे माघ महात्म्ये 6ठो अध्याय समाप्त।